हेलो दोस्तों, वेलकम टू द गैरेज ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कौन से मॉडिफिकेशन आप इंडिया में कर सकते हो अपने गाड़ी में और कौन से नहीं कर सकते हो। तो व्हाट आर द लॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन, तो यही सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो चालू करने के पहले एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको कार खरीदने में या बाइक खरीदने में कोई भी डाउट आ रहे हैं मन में कि कौन सी गाड़ी मैं खरीदूं या फिर कौन सी बाइक मैं खरीदूं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो वाया फ़ोन कॉल एंड अ वीडियो कॉल। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म भरा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। ये एक पेड कॉलिंग सर्विस है जहाँ पे बहुत ही कम चार्जेस में आपसे चार्ज कर रहा हूँ और किसी को घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिस वजह से मैंने ये सर्विस स्टार्ट की है। तो अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है वाया फ़ोन कॉल तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। एंड चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कौन से टाइप के मॉडिफिकेशंस आर अलाउड और आपको किस लिमिट में करना चाहिए जिस वजह से आप नज़र में ना आओ और आपको एक लीगल वे में एक एक्सपर्ट की राय लेकर ही आपको मॉडिफिकेशन करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में मॉडिफिकेशन करना लॉस बहुत सारे स्ट्रिक्ट्स है, आपके ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है अगर आप इलीगली अपने गाड़ियों को मॉडिफाई कर रहे हो। तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आपने एक नई गाड़ी ली है और उस पर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो पहले जानिए मॉडिफाई जो कार करते हैं उनसे जाके पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्या मैं कौन कौन के टाइप्स के मॉडिफिकेशन इस पर कर सकता हूँ और ये क्या मॉडिफिकेशन करना लीगल है या इलीगल है, या फिर आपको कोई आरटीओ से परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है क्योंकि ये काम आसान नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा और बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो टायर्स आप यूज़ करते हो गाड़ी में वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, वो ओवर साइज़ भी नहीं होने चाहिए। जो कंपनी रिकमेंडेड करती है वही टायर होने चाहिए। अगर आपने एक बेस मॉडल ख़रीदा है जिसमें आपको 13 इंच का टायर दिया गया है और सेम मॉडल में आपके टॉप मॉडल में आपको 15 इंच के टायर्स मिलते हैं तो आप उससे रिप्लेस कर सकते हो। बट अगर आप ओवर साइज टायर्स लगा रहे हो जो व्हील आग के ऊपर ही जा रहा है दैन दैट इज़ अ वेरी इलीगल इन इंडियन लॉ के हिसाब से। तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं गाड़ी को मॉडिफाई करूँ, बहुत बड़े टायर्स ओवर साइज टायर्स लगा लूँ, तो वो इलीगल है। सेकेंड चीज़, जो बुल बार्स होते हैं जो एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, फ्रंट बम्पर के आगे लगाया जाता है, वो भी एक तरीके से देखा जाएगा तो इलीगल ही है इंडियन मार्केट में। अगर आपको करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर आप नहीं ही कर सकते हो। ये आपको हमेशा ध्यान में रख के ही चलना है। एंड दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अगर आप अपने गाड़ी में स्टेयरिंग व्हील को चेंज करवाना चाहते हो दैन दैट इज़ अ वेरी इलीगल। बिकॉज अगर आप गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील चेंज करोगे तो कंपनी अलाउड नहीं करती है, कंपनी वारंटी वॉइड कर सकती है अगर आप करने जा रहे हो या फिर कोई आपको करके भी दे रहा है तो मत कीजिए। आपके कार के परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, हर एक चीज़ में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि गाड़ी में जो स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है वो कंपनी फिटेड होती है, कंपनी रिकमेंडेड होती है। एंड अगर आप करना चाह रहे हो तो दैट इज़ वेरी इलीगल। यू कैन डू वन थिंग हियर, आप उसमें रैप चढ़ा सकते हो या फिर कुछ स्टिचिंग करवा सकते हो, कवर चढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें अलाउड है। बस स्टीयरिंग व्हील ही चेंज कर देना, एक स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील या फिर दूसरे स्टीयरिंग व्हील लगा देना विच इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड साथ ही साथ आप डोर प्रोटेक्टर्स, बॉडी किट्स एंड रेन वाइजर्स आप अपने गाड़ी में आराम से लगा सकते हो, उसके लिए कोई भी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड आपको एक और मेन चीज़ बता दूं, अगर आप चाह रहे हो अपने गाड़ी का पेंट चेंज करना दैन दैट इज़ वेरी इलीगल इन इंडियन लॉ के हिसाब से। क्योंकि अगर आप अपने गाड़ी का पेंट चेंज करते हो, क्योंकि आरटीओ में रजिस्टर्ड होता है आपने कौन सी गाड़ी ली है, तो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हुए हैं जहाँ पे गाड़ियों से चोरी या फिर कुछ भी की गई होगी, नंबर प्लेट छुपाया होगा, तो अगर वो कलर चेंज कर देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाता है। एंड अगर आपको करना है तो आपको जाके परमिशन लेनी पड़ेगी आरटीओ में जाके या फिर जहाँ पे भी, एंड फिर ही आपको वो करना पड़ेगा, देन वो लीगल माना जाएगा। पेंट ज़रूर चेंज कर सकते हो बट आपको जाके परमिशन लेना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके लिए एक दूसरा उपाय है,
कि आप जाके अपने गाड़ी को रैप चढ़वा सकते हो। जो रैप होता है वो उससे आपकी गाड़ी का जो कलर है वो डैमेज नहीं होता, एक तरीके से गाड़ी को वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सन, जो एंड वो एक तरह से काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। देन यू कैन गो फॉर द रैप, डिफरेंट टाइप के रैप्स आप लगवा सकते हो अलग अलग डिज़ाइंस के, दैट आर अलाउड इन द इंडियन लॉ के हिसाब से। इंडिया में कोई भी आपको उसके लिए नहीं रोकेगा, एंड उसके लिए आपको भी अगर परमिशन लेनी पड़ती है तो वो इजीली मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और भी कौन से चेंजेस हैं जो आप नहीं कर सकते हो। द सेकेंड थिंग इज़ द स्ट्रक्चरल चेंजेस। गाड़ी में कोई भी आपको मॉडिफिकेशन करना है, या फिर आपको ऊपर का रूफ निकाल देना है, या फिर डोर्स हटा देने हैं, 2 डोर वर्जन बना देना है, सीट्स हटा देना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इलीगल है। अगर आपको ये करना भी है तो आपको बहुत ही वैलिड रीज़न देना पड़ता है, ARAI में जाके आपको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, और ये परमिशन मिलना बहुत ही टफ होता है। आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ता है और वो बहुत इजीली मिलता ही नहीं है। सो आपको अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड मैं तो आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत सारे लोग ज़रूर करते हैं, बट परमिशन लेके करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। अदरवाइज़ आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है, बहुत सारे लॉस टूट जाएंगे उसमें, एंड आपको एक बड़ा फटका फ़ाइन का बैठ सकता है। आगे बात करेंगे तो हॉर्न्स भी आप अपने गाड़ी में चेंज नहीं कर सकते, डबल हॉर्न लगाना या फिर म्यूज़िकल हॉर्न्स लगाना, क्योंकि उसकी इंडिया में एक लिमिट होती है, 80 dB के ऊपर कोई भी हॉर्न आप नहीं लगा सकते। आफ्टर मार्केट में जाके कोई हॉर्न सिलेक्ट कर रहे हो तो वो रेंज में ही होना चाहिए, एंड आपका वो जो कंपनी फिटेड जो हॉर्न आता है, अगर सेम मॉडल हुआ तो वही बेटर है। आप दूसरे हॉर्न्स मत लगाइए, लाउड हॉर्न्स जो कंप्लीटली इलीगल है। मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था महिंद्रा स्कॉर्पियो के ऊपर, उस पर एक फ़ाइन बता दिया था, क्योंकि वो एक जंपिंग स्कॉर्पियो करके फेमस हुआ था, डांसिंग स्कॉर्पियो। तो उसके सस्पेंशन को इस तरीके से उसने ट्विक किया था कि वो क्लच एंड एक्सेलेटर देने पे गाड़ी जंप करती थी, विच इज़ वेरी इलीगल इन इंडियन मार्केट। आप ये भी नहीं कर सकते, बहुत ही आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उस बंदे ने लगभग 2 लाख का फ़ाइन भरा था इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। एंड ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी शादियों में यूज़ की जा रही थी, समवेयर इन हरियाणा, पंजाब। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत कॉमन देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों की नज़र में या फिर RTO पुलिस की नज़र में नहीं आती है। बट आप ये सब करते हुए पकड़े गए तो आपको बहुत बड़ा फ़ाइन मिल सकता है, आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आगे बात करेंगे इंजन स्वैप के बारे में। तो इंजन स्वैप करना भी आप के लिए बहुत ज़्यादा इलीगल है, बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते हैं। एक जो गाड़ी बनती है उसमें जो इंजन स्पेसिफिकेशन दिया रहता है वही इंजन अगर चाहे तो आप स्वैप कर सकते हो, बट दूसरे इंजन्स लगाना या फिर कुछ उसमें ट्विकिंग करना परफॉर्मेंस में या फिर मॉडिफिकेशन करना आपके लिए आप वो नहीं कर सकते। कंपनी रिकमेंडेड इंजन ही आपको अगर रिप्लेस करना है तो वही कर सकते हो, उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ आपको बता दूँ, जब भी आप इंजन रिप्लेस करना चाहते हो तो सेम जो CC का इंजन है या फिर जो कंपनी रिकमेंडेड इंजन है या फिर जो मॉडल का इंजन है वही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे चेंजेस है या फिर ये सारे मॉडिफिकेशंस है जो आप अपने गाड़ियों में कर सकते हो, कुछ नहीं भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी चीज़ों पे बात करना है, कुछ भी चीज़ों के बारे में आपको जानना है, तो एक एक्सपर्ट के पास जाइए जो ये फील्ड में काम करते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में एक राइट वे में गाड़ी में मॉडिफिकेशन करके देते हैं, कलर हो गया या फिर गाड़ी के इंटीरियर में चेंजेस हो गए, रैप चढ़ाना हो गया, या फिर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई इस वीडियो में, आपको एक राइट वे में राइट तरीके से करना है। आप कोई भी दिक्कत में ना पड़ो, ये हमेशा ध्यान रखिए। RTO से जाके परमिशन निकलवा लीजिए, देन ही करिए। अगर आपको बहुत लोगों को 2-3 लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या मैं एक गाड़ी खरीद के उसे कैरवन में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं। आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो फोर्स मोटर्स की गाड़ियाँ खरीदते हैं, जो ट्रैवलर गाड़ी है, एंड उसको कैरवन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो आप कह सकते हो होम ऑन 4 व्हील्स। पूरे इंडिया में वो घूमते हैं या फिर बाहर कंट्रीज़ में भी उसे लेके जाते हैं। एंड वो फोर्स की मोटर्स में भी इंजन मर्सिडीज़ की होती है जो बहुत ही शानदार होती है, 10 साल तक आपको कोई तकलीफ भी नहीं देती है। बट आपको जो कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, जैसे मैंने पहले कहा, परमिशन लीजिए, जो अलाउड है वही आप कर सकते हो। RTO में जाओगे तो सारे आपको चीज़ें पता चलेगी, या फिर एक एक्सपर्ट के पास जाइए एंड उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाइए। ये जो कुछ भी मैंने मॉडिफिकेशन आपको बताया जो अलाउड है वो आप इजीली कर सकते हो, एंड जो अलाउड नहीं है आप वो करने की भी मत सोचिए, क्योंकि वो रिकमेंडेड नहीं है। एंड मैं भी नहीं चाहूँगा कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर, जो भी व्यूवर्स हैं, कोई भी दिक्कत में फंसे। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करेंगे। गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहनिए, बाइक चला रहे हो तो हेलमेट पहनिए,
टेक केयर, ड्राइव सेफ।